ओम नमः शिवाय। कृष्णा पूजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में आप प्रतिदिन घर पर पार्थिव शिवलिंग का पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। साथ में ही इसके विसर्जन की भी विधि मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावन मास में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने और उसकी पूजा करने के लिए शुद्ध मिट्टी, गंगा जल और पंचामृत की आवश्यकता होती है। यह पूजा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आप करें और अंगूठे के आकार के बराबर का शिवलिंग बना करके ही पूजा करें। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग को स्वच्छ लकड़ी के पट्टे पर या फिर आप गमले के अंदर भी इसको स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। उसके बाद शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक शुद्ध जल, गंगा जल अर्पित करें और अपनी परंपरा के अनुसार आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक कर सकते हैं। और इनका अभिषेक करने के बाद आप वापस से ना शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। इसके बाद आप भगवान को त्रिपुंड लगा सकते हैं और आप ध्यान रखिएगा कि इन पर हल्दी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आपके पास अगर पीला चंदन है तो उससे आप भगवान शिव शंकर को तिलक कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र रूप में हम उनको कलावा समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपके विपत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए आप उन पर काले तिल चढ़ा सकते हैं और साबुत चावल के दाने उनको समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ में आप उनको भस्म चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बेलपत्र तो आपको अवश्य से ही चढ़ाना है। बेलपत्र आप 1 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, तो जितने भी आपके पास हो उसके अनुसार आप इनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लाल पुष्प जरूर से ना आप ले करके रख लें या फिर आप प्रतिदिन भी तोड़ करके चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम पीला पुष्प कनेर का चढ़ा सकते हैं और भगवान को भोग लगाने के लिए हम बताशे का या फिर गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में ही हम शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुगंध शिव शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। और इसके बाद में आप उनके लिए गुड़ भी थोड़ा सा चढ़ाएं। ये प्रतिदिन में आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और उसके साथ में ही हम यहाँ पर दान दक्षिणा अवश्य से रखेंगे, क्योंकि अगर जो भी हमारी पूजा में कुछ कमी होती है तो वो दान दक्षिणा जो होती है वो हमारी पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जला लेंगे और दीपक जलाने के बाद में हम शिव शंकर भगवान की आरती करेंगे। और आप हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं और आप प्रतिदिन शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक नियम आप बना लें और उसको प्रतिदिन करें। इससे भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिव चालीसा का प्रतिदिन का नियम लिया है, तो मैं यहाँ शिव चालीसा का पाठ करूँगी और भगवान भोलेनाथ की आरती भी हम करेंगे। उसके बाद आप ऋतु फल जो भी हो, जैसे केला हो गया, आम हो गया, अमरूद, नाशपाती, तो जो भी आप फल चाहें वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आप है ना कपूर की अपने घर में धूनी भी दे सकते हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लेकर के आती है। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में कपूर की धूनी दे दी थी और उसके बाद हमने फिर गणेश जी की भी आरती कर ली और शिव शंकर भगवान की भी आरती करेंगे। और उसके साथ में आप मंत्र का जाप भी करें, थोड़ी देर भगवान शिव शंकर का ध्यान लगाएं। इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप इस प्रकार से सरल तरीके से प्रतिदिन सावन के महीने में शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका दीपक शांत हो जाए 15 मिनट आधे घंटे बाद, उसके बाद उसी गमले में उसको हमें विसर्जन कर देना है। और जब आप वो उस गमले में उसको विसर्जन करेंगे और जो भोग था, जैसे आपने जो भी केला रखा है या जो भी है, उसको आप पूरे परिवार में बांट करके भी खा सकते हैं। और जो आप दान दक्षिणा चढ़ाएंगे उसको 1 महीने तक आप जब भी करेंगे उनको इकट्ठा करके रख लें और बाद में हम किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें।